शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा अष्टमी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत षष्ठम पाठ ग्रहण शून्य सुताम बिना कहने का तात्पर्य है सुता मन पुत्री, पुत्री के बिना घर शून्य है, पुत्री के बिना घर शून्य है। आज हम इस संवाद का भाग 7 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले भाग क्रमांक 6 में अध्ययन किया था कि शालिनी ने अपने भैया राकेश से कहा कि भैया आप क्या पिता के संस्कारों को भूल गए, जो पुत्र एवं पुत्री में अंतर कर रहे हो, या आप ये भी भूल गए हो कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि पुत्र व पुत्री में एक ही आत्मा होती है। तो शालिनी की इन बातों को सुनकर के राकेश पर क्या प्रभाव पड़ा, आज हम उसका अध्ययन आपके समक्ष करने वाले हैं। बच्चों, हम सर्वप्रथम इस संवाद में से शब्दार्थ, भाव एवं हिंदी अनुवाद को देखते हुए इस संवाद से कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर भी हम इस संवाद से आपके मध्य देंगे। तो आप ध्यान दीजिए, हमको किस प्रकार संवाद से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व एक बार हम इस संवाद का अर्थ को ध्यान से देखें व सुने। देखिए, राकेश कह रहा है भगनी बहन। राकेश क्या कह रहा है बच्चों? भगनी का अर्थ होता है बहन। विरम विरम ठेरो ठेरो, विरम विरम का अर्थ ठेरो ठेरो, है मन में स्व अपराधम मैंने अपने अपराध को, मैं अपने अपराध को स्वी करोमी स्वीकार करता हूँ, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। ध्यान से सुनिए, भगनी बहन कहती है विरम विरम ठेरो ठेरो, है मन में स्व अपराधम माने अपने अपराध को स्वी करोमी स्वीकार करता हूँ। लज्जितो लज्जितास्मि और लज्जित हूँ। मैं क्या हूँ बच्चों? क्या कह रहा है राकेश? लज्जित हूँ। ठीक है, तो अपनी बहन से कह रहा है बहन ठहरो ठहरो, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित हूँ। अत्यप्रवृत्ति आज से लेकर कदापि माने कभी भी, आज से लेकर कभी भी, घृत इदम माने निंदनीय, कार्य माने कार्य को, स्वप्नापि स्वप्ने में भी, स्वप्ने में भी, न चिंतिष्यामि नहीं सोचूंगा। ध्यान से देखिए, आज से लेकर कभी भी ऐसा निंदनीय कार्य को मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? राकेश कह रहा है कि आज से लेकर कभी भी मैं ऐसा जो निंदनीय कार्य है उसको सपने में भी नहीं सोचूंगा। अब आप ध्यान दीजिए, कौन से निंदनीय कार्य के लिए कह रहा है? तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब राकेश ने अपनी पत्नी माला को चिकित्सक के पास में उसके घर में पुत्र है या पुत्री है इसकी जांच के लिए भेजा था, तो जो इस प्रकार का उसके विचार मन में आया भ्रूण हत्या का, वह विचार, ऐसा विचार के लिए, ऐसे निंदनीय कार्य के लिए वह स्वप्न में भी नहीं सोचेगा। इस प्रकार राकेश कह रहा है। यथेव वैसे ही अंबिका मम हृदय, अंबिका कौन है बच्चों? राकेश की पुत्री। कि जैसे अंबिका मेरे हृदय में, मेरे हृदय का संपूर्ण स्नेह का अधिकार है, जैसे कि अंबिका का मेरे हृदय में संपूर्ण स्नेह का अधिकार है, तथैव वैसे ही। अब ध्यान दीजिए, तथैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तथा प्लस एव, कौन सी संधि है बच्चों? तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, कौन सी संधि आ गई इसमें? वृद्धि संधि। तो तथैव माने वैसे ही, आगंता माने आने वाला शिशु, आने वाला शिशु अपिमन भी, आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा, या आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। ठीक है। पुत्र भवतु पुत्री वा, वह पुत्र हो या पुत्री, वह पुत्र हो या पुत्री, वह स्नेह का अधिकारी होगा।
हेम में स्वगृहीत चिंतन प्रति, मैं जो स्वयं द्वारा जो निंदित कार्य उसके चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्न, मैं पश्चाताप करता हूँ। मतलब मैंने जो स्वगृहीत अपने द्वारा जो निंदित कार्य किया है उसके चिंतन के प्रति मैं पश्चाताप मग्न हूँ, अस्मि मानी हूँ, तो मैं पश्चाताप मग्न हूँ। हेम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, कथम मानी कैसे, कथम मानी कैसे, हेम मानी मैं, विस्मृतवान मानी भूल गया, तो मैं कैसे भूल गया, तो मैं इसको कैसे भूल गया। समझ में आ गया आपके। राकेश कहता बहन ठहरो ठहरो, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, मैं लज्जित हूँ, आज से लेकर कभी भी ऐसा निंदनीय कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे हृदय में संपूर्ण स्नेह का अधिकार है, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकार होगा, पुत्र हो या अथवा वह पुत्री। मैं अपना जो निंदनीय कार्य था उसका चिंतन के प्रति क्या पश्चाताप मग्न हूँ। मैं एक कथा मन कैसे भूल गया, मैं कैसे भूल गया, क्या भूल गया बच्चों, ध्यान से सुनिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यते ब्रह्म तत्र देवताः, यत्र तान् पूज्यन्ते सर्वे तत्र फल क्रिया। कहने का तात्पर्य यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, यत्र मानी जहाँ, नार्यस्तु मान नारी की, जहाँ नारी की पूज्यन्ते मान पूजा होती है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। वहाँ कौन निवास करते हैं बच्चों, देवता निवास करते हैं। तो जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूजते, यत्र मानी जहाँ, एता मानी ये कौन, नारी, जहाँ नारी नहीं पूजी जाती है, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, सर्वे तत्र फला क्रिया, सर्वे तत्र अफला क्रिया। कहने का तात्पर्य सर्व मानी सभी, तत्व मानी वहाँ, अफला बिना फल की, क्रिया मानी क्रिया होती है, वहाँ किसी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ जो सभी फल हैं वो क्रियाहीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अथवा पितु 10 गुणा माते थी, मतलब पिता के 10 गुण होते हैं, पिता के 10 गुण होते हैं। त्वया सन्मार्गे प्रदर्शित है, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, सन्मार्गे माने अच्छे मार्ग की ओर, प्रदर्शित है माने दिखाया, तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया, तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया। भगिनी मानी बहन, बहन तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया। कनिष्ठा भी, छोटी होने पर भी, छोटी होने पर भी, तुम मम गुरुअसी, तुम मेरी गुरु हो, तुम छोटी होने पर भी मेरी क्या हो, गुरु हो। कौन कह रहा है बच्चों इस बात को, राकेश कह रहा है। क्यों कह रहा है कि जो उसकी बहन शालिनी है, उसकी बहन शालिनी ने उसको समझाया कि पुत्र एवं पुत्री की आत्मा एक ही होती है, और तुम कैसा अनर्थ कार्य करने के लिए जा रहे हो। तो इस चीज से राकेश को अपना अपराध स्वीकार करता है, और उससे कहा कि तुम जिस देवी की पूजा करते हो और उस देवी का तुम क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। तो ऐसे सब बात करने पर राकेश को अपनी गलती स्वीकार हो जाती है, और राकेश अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अपनी बहन से कहता है कि तुमने मेरे को सद्मार्ग की ओर, सद्मार्ग दिखाया, और तुम मेरी छोटी बहन होने पर भी तुम मेरी क्या हो, गुरु के समान हो गई हो। तो बच्चों इस प्रकार हमारा आज का ये संवाद था। अब इस संवाद से जो कुछ प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार आपकी परीक्षा में भी संवाद होगा, उस संवाद में से कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे, उन प्रश्नों को आपको हल करना है। तो हम देखते हैं इसके लिए क्या आवश्यक है। सर्वप्रथम आवश्यक है कि हमको उस संवाद का अर्थ हिंदी अनुवाद अच्छी तरह याद हो। अगर हिंदी अनुवाद आपको याद होगा तो निश्चित ही आप उन प्रश्नों को आसानी से ढूंढ पाओगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इसमें से कौन कौन से प्रश्न हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, स्व अपराधम कै स्वीकरोति
अपने अपराध को किसने स्वीकार किया? तो बच्चों अपने अपराध को किसने स्वीकार किया? देखिए, एवं स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। किसने कहा? राकेश ने। किसने करा बच्चों? राकेश ने। ठीक है, तो हम इस के स्थान पर क्या लिख देंगे? राकेश लिख देंगे और हम लिखेंगे स्व अपराधम राकेश स्वीकरोति। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर करके हमको लिखना है। एक बार आपने सुन लीजिए, जो कै प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? राकेश लिख देंगे। ठीक है, तो स्व अपराधम राकेश स्वीकरोति। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है अपराधम स्वीकुर्वन् राकेश कीदृशी अनुभूति, मतलब कि अपराध को स्वीकार करते हुए राकेश को कैसी अनुभूति होती है? तो कैसी अनुभूति होती है बच्चों? अपराध को स्वीकार करते हुए राकेश को अनुभूति कैसी होती है? लज्जित, लज्जा के समान। कैसी होती है? लज्जा के समान उसको अनुभूति होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, तो हम कीदृशम के स्थान पर क्या लिख देंगे? लज्जित। क्या लिख देंगे? लज्जित। तो अपराधम स्वीकुर्वन् राकेश लज्जित अनुभूति, अनुभूति होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है राकेश कै प्रति पश्चाताप मग्न अस्ति, राकेश किसके प्रति पश्चाताप मग्न है? तो बच्चों किसके प्रति है? स्वगृहित चिंतन। किसके प्रति? स्वगृहित चिंतनम प्रति। ठीक है, तो हम यहाँ से उत्तर को ढूंढ के लिख देंगे। तो हमारा राकेश कै के स्थान पर कम है, इस कम के स्थान पर हम लिखेंगे स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यत्र नारी पूजते तत्र कै रमन्ते। तो बच्चों कौन रमन्ते? देवता। तत्र देवता रमन्ते। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? देवता। तो ध्यान दीजिए, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, तत्र देवता रमन्ते। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की ओर ध्यान दीजिए। माता पितु कति गुणा भवति, माता और पिता में कितने गुण होते हैं? तो बच्चों माता और पिता में कितने गुण पढ़े थे हमने? पितु 10 गुणा मातेति, मतलब माता और पिता में 10 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 10 गुणा। तो हम कति के स्थान पर क्या लिख देंगे? 10 गुणा। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा माता पितु 10 गुणा भवति, माता पिता 10 गुणा भवति। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? तो वीडियो को आप एक बार लाइक भी करते रहिए। अगला पितु इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, का विभक्ति, मतलब कि पितु जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? पितु में कौन सी विभक्ति है? ठीक है बच्चों, आपका पितु शब्द ये रहा और पितु में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है बच्चों? पंचमी विभक्ति। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार में संवाद में से इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर हमको संवाद से ढूंढकर देने हैं। हम जल्दी और शीघ्रता से जब भी दे सकते हैं जब हमको संवाद का अर्थ ध्यान होगा, उसका भाव ध्यान होगा, तो हम आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है यत्रता पदे का संधि अस्ति, यत्रता, यत्रता पद में कौन सी संधि? जैसे कि मैंने आपको तथ्य में बताया था वैसे ही यत्रता शब्द में विभक्ति है। तो बच्चों यत्र प्लस एता, यत्र प्लस एता, इसमें संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि की पहचान क्या है? अगर आप इस छाया रेखा के ऊपर अगर 2 लाइन देखते हो, है ना, बड़ा ए बड़ा ओ देखते हो, तो निश्चित ही आपके वो वृद्धि संधि है, ध्यान में रखना। ठीक है, चाहे आप ए की मात्रा हो चाहे बड़े आओ की मात्रा हो, 2 मात्रा आपके ऊपर आएगी, तो आप ध्यान से समझ लेना कि वो वृद्धि संधि है। तो ध्यान दीजिए, इसमें एतता शब्द में कौन सी विभक्ति है? कौन सी संधि है? कौन सी संधि है बच्चों? वृद्धि संधि है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार आज का जो हमारा संवाद था भाग क्रमांक 7 का वह पूर्ण हुआ। एक बार आप शामपट से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने उत्तर पुस्तिका में से उतार ले,
नोट कर ले, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके और आप परीक्षा में श्रेष्ठ अंक अर्जित कर सके। तो बच्चों, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।